लगातार छठा दिन और छठा हफ्ता रादर गिरावट का। और मान के चलिए कि छठा हफ्ता होगा ही गिरावट का, क्योंकि अब निफ्टी में आखिरी के 1.5 घंटे में रिकवरी आ भी जाए तो भी इतनी नहीं होगी कि जो आपको पूरा हफ्ते की गिरावट से उबार सके। बाजार देखिए अभी तक चाल काफ़ी ख़राब है। इनफैक्ट आज पूरे दिन में हमने एक बार भी ग्रीन टिक नहीं देखा है। मेरे ख्याल से आज एक ऐसा दिन रहा है जिसमें थ्रू द डे हम रेड में रहे हैं, खुले रेड में, माइनर रेड में, लेकिन उसके बाद लगातार बस नीचे गए नीचे गए नीचे गए। और निफ्टी अभी तक कल के लो के, कल मिसिंग है यहाँ पर, अब तक कल के लो के ऊपर है लेकिन फिर भी कमज़ोर है। कल का लो जो था आई थिंक 24,350 के करीब था, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उससे। एक और एग्जांपल देखिए एसबीआई। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं थोड़ा सा एसेट क्वालिटी का इशू है, वहाँ पर भी गिरावट। अच्छा एसबीआई रिकवरी आ गई। देखिए जब मैंने डेटा भेजा था तब तो एसबीआई रेड में था, अभी थोड़ी सी वहाँ पे रिकवरी आ गई है। और एक चीज़, आज भी कुछ बड़े एक्सीडेंट्स हैं, कुछ देर में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप देखिए कल्याण ज्वेलर्स, कोफोज का स्टॉक देखिए, मजगांव डॉक का स्टॉक देखिए, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज बड़ी गिरावट हो रही है। और बैंक निफ्टी भी अब हालांकि एसबीआई की वजह से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा होगा, लेकिन 55,000 तोड़ने के काफ़ी करीब है। लेकिन सवाल ये कि हो क्या रहा है मार्केट में, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कुछ एक्सीडेंट्स के, वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? कल का लो अगर हम तोड़ देते हैं आज के सत्र में तो कौन से नए लेवल्स खुलेंगे? और अब क्या शॉर्टिंग के मौके बन रहे हैं मार्केट में, वही मान के चले यार अभी भी वेट करना चाहिए? देखिए ये जो मार्केट है ना, ये इस समय इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। रोज़ हम ना एक होप लेकर आते हैं कि रोज़ मार्केट चलो थोड़ा सा ठीक होगा, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ हो जाता है। एक दो लाइनें याद आती हैं इस पर कि जिसे चाहता वो कभी मेरा ना हुआ, फिर भी उसका इंतज़ार करना दिल का शौक बना रहा। तो मार्केट में रोज़ आप तेज़ी की उम्मीद करते हैं कि रोज़ तेज़ी होगी, लेकिन मार्केट रोज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है। इस समय सेंटिमेंट ख़राब है इस समय बेसिकली मार्केट में, और कोई भी रैली जो है ना वो टिक नहीं पा रही है। अच्छा एक और चीज़ श्रेया, ऐसा भी नहीं है कि इस मार्केट में बस आपने शॉर्टिंग की और पैसा बन गया। फॉर एग्जांपल कल दोपहर को 2 बजे के बाद जिस तरीके से मार्केट में 300 पॉइंट की रैली आई होगी, शॉर्ट भी हिल गया होगा एक बार के लिए। तो उसमें ऐसे में आप करें क्या? इस मार्केट में कोई टेक्सचर तो है नहीं। बीच बीच में कल जैसे शॉर्ट कवरिंग रैलीज भी आती हैं। इस समय मैंने जैसा पहले भी कहा था, आपका फोकस होना चाहिए पैसा बचाने पर, क्योंकि इस समय मार्केट दलदल जैसा, जितना आप इससे बाहर आने की कोशिश करेंगे आप उसमें उतना और धंसेंगे। तो इसके लिए होप यही रखिए कि बस किसी तरीके से ये फेज़ ख़त्म हो, आएगा पैसा बनाने वाला फेज़ भी वापस आएगा। ये फिलहाल पैसा बचाने वाला फेज़ है। लेवल्स की आपने बात की तो 24,350 से 24,400 पर सपोर्ट है, और 24,500 से 24,550 पर रेजिस्टेंस। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 54,800 से 55,000 पर सपोर्ट है, और 55,300 से 55,500 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। आज भारतीय बाज़ारों में जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। कल क्या किया भारतीय बाज़ारों ने और आज क्या किया है। कल जितनी ओवरबोट सेलिंग देखने को मिली थी, वहाँ पे जो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस थे लोगों के, वो करते हुए नज़र आए। और उसके बाद लोगों ने पोजीशन बनाई बाइंग साइड की, और बाज़ार ने वहीं से किया लोगों को ट्रेड। और आप देख सकते हैं कि आज की जो क्लोजिंग है वो करीब वहीं पे देखने को मिली है जहाँ पे कल का लो था। तो ये जो भारतीय बाज़ार है इस समय पे, वो दोनों तरफ से पैसा बनाने नहीं दे रहा है। ऊपर की तरफ यदि कल कोई लेके गया, नीचे का स्टॉप लॉस भी लगाया, तो वो आज करता हुआ नज़र आया। और जो कल नीचे की तरफ पुट साइड में गए थे, उनका भी कल स्टॉप लॉस जाता हुआ नज़र आया था। तो इस मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। थोड़े दिनों यदि वेट करते हैं तो आपको अच्छे वैल्यूएशंस, अच्छे करेक्शन पे कई स्टॉक्स भी मिलते हुए दिखाई देंगे। कि जिस प्रकार का माहौल अभी क्रिएट किया जा रहा है, ट्रंप कई बातें करते हुए नज़र आते हैं। और एक और बड़ी खबर अभी आपको देखने को मिली, करीब 2 घंटे पहले की ही न्यूज़ है कि जो ट्रंप का भारत से ट्रेड डील पर जो बातचीत हो रही थी उससे इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि पहले यदि टैरिफ के मसले नहीं सुलझते हैं तब तक भारत से कोई भी बात नहीं होगी, कोई भी ट्रेड डील नहीं होगी। तो ये दोगलापन जो है ट्रंप करते हुए नज़र आ रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान पे 20% से भी कम का टैरिफ लगा रहे हैं, जबकि भारत पे 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद 25% और बढ़ाते हुए नज़र आए। और ऐसा भी नहीं है कि कोई वजह है, वजह उन्होंने जो रूस से तेल इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, वो बता रहा है, ठीक है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जो और ही कुछ मैटर है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों पर इतनी तल्ख तरीके से वो निर्णय लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सीधी बात यही है कि भारतीय बाज़ारों में अभी थोड़ा होल्ड करके चले तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी फिर से 24,350 तक आता हुआ नज़र आया है। अब यदि मंडे को ये लेवल भी तोड़ता है तो 24,250 भी आपको दिखते हुए नज़र आ सकते हैं। और यदि वो लेवल टूटा तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिविटी और भी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है।
तो भारतीय बाज़ारों के लिए संकट एक बड़ा जो है संकट बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी ऊपरी इस तरह से काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट दिखाता हुआ नज़र आया है और फिर से 55,000 का लो जो है बैंक निफ्टी में बनता हुआ नज़र आया है। कल यदि यानी कि सोमवार को 54,800 टूटता है तो 54,500 और 54,200 भी बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। आज की बात करें तो कई शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। भारतीय एयरटेल में भी करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा देखिए तो रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक और इन सभी शेयरों में गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला है। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से जब तक कोई पॉजिटिव खबर नहीं आती है तब तक गिरावट ऐसे ही आपको दिखती हुई नज़र आ सकती है। बैंक निफ्टी के नेक्स्ट लेवल्स की बात करें ऊपर हाई की तरफ, तो जब तक बैंक निफ्टी फिर से 55,500 का लेवल नहीं निकालेगा तब तक कोई बड़ी रैली की संभावनाएं देखने को नहीं मिल रही है। और निफ्टी जब तक 24,500 550 का लेवल फिर से नहीं निकालता है तब तक कोई बड़ी बाइंग भी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ये सभी खबरों की वजह से ही आज भारतीय बाज़ारों में बहुत बड़ा जो है करेक्शन दिखता हुआ नज़र आया है। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट कल सोमवार के लिए भारतीय बाज़ारों के लिए रहती हुई नज़र आएगी। IT, बैंकिंग शेयर अंडर प्रेशर होते हुए नज़र आ रहे हैं। IT सेक्टर का बहुत बुरा हाल देखने को मिल रहा है। वहीं बैंकिंग सेक्टर पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिविटी की तरफ अब बनती हुई नज़र आ रही है। यदि भारतीय बाज़ारों की चाल ऐसे ही रही तो आने वाले दिनों में और ज़बरदस्त तरीके से गिरावट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों की तरफ से FIIs का जिस प्रकार से बिकवाली देखने को मिल रही है वो ही सबसे बड़ा कारण भारतीय बाज़ारों की सेलिंग के पीछे बना हुआ है। आप आज देखना है कि और कितनी सेलिंग FIIs करते हुए नज़र आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।